जहाँ दिया शीश का दान वो कहलाया शीशला धाम। जी हाँ, महाभारत की 48 कोस की भूमि में जब ये एरिया यानी 48 कोस का जो एरिया है वो रण क्षेत्र माना जाता है और उसी 48 कोस की भूमि में ये कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन उस समय जब जब बर्बरीक युद्ध देखने के लिए जा रहे थे, उनकी माँ से उन्होंने ये वरदान मिला कि माँ मैं किनकी तरफ लगूं, तो उनकी माँ ने कहा कि हारे का सहारा तू बनेगा। तो उसी वक़्त जब वो जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में पास होने के बाद भगवान कृष्ण ने उनसे शीश का दान माँगा और उस शीश का दान उन्होंने हँसते-हँसते शीश का दान दे दिया। जिसके बाद उन्होंने पूरा युद्ध जो है वो देखा, जिसकी तरफ उसके मुख का झुकाव हुआ, वही युद्ध में जीतने लगा। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उनका जो शीश है वो भगवान जो ऋषि दंडक है उनकी गोदी के थ्रू धरती में समा गया और उसके बाद जो युद्ध है वो पांडव जीत गए थे। कहीं न कहीं जो बर्बरीक है उस युद्ध के निर्णायक भी बने और उस युद्ध के दर्शक भी बने। 48 कोस की जो ये भूमि है इसमें सेरदा गाँव है, वहाँ पर एक खंबा था जिस पर बर्बरीक का जो शीश है वो रखा गया था। लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने जो शीश है वो दंडक ऋषि के जो गोदी है वहाँ उसमें समा दिया। ये जो धाम है शीशला धाम, यहाँ पर जो दंडक ऋषि है वो यहाँ पर तपस्या करते थे और यहाँ पर इस शीशला गाँव में ही उनका जो शीश है वो समाया था और यहीं पर जो शीश का दान है वो बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को शीश का दान दिया था। तो इसी वजह से ये जो शीशला धाम है, इस वजह से प्रमुख हुआ और अब यहाँ दूर-दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए, मन इच्छा फल के लिए यहाँ पर तरह-तरह की जो चीज़ें हैं वो चढ़ाते हैं और मन इच्छा फल पूर्ण होने की कामना मांगते हैं। जब महाभारत युद्ध शुरुआत हो गई तो इनकी माँ से कहा मैं भी युद्ध देख के आऊँगा। उसकी माँ ने कहा कि आप हारे की तरफ लगना है, रास्ते में कोई आए उसको ना नहीं करना, इनकार नहीं करना, कोई मांगे आपसे। ये आ रहे थे, हिसार के पास है वीर बलराम गांव, वहाँ भगवान जी से मुलाकात हो गई। मैं आप क्या कर रहे हो, मैं युद्ध देखा हूँ, तो बड़े बड़े योद्धा आएंगे तेरी के तुलना उठ के, अगर उन्हें दिखाया मेरे पास ऐसे बाण है, मैं एक परिवार को निशान लगा दी, इसको मारना है, एक गोत्र को नाश कर देता हूँ। भगवान ने परीक्षा ले देखे तो पीपल का पत्ता भी नीचे रखा, उसके बार बार उसको अटैक करे, भगवान ने कहा दूर हो गया इसका, मैं पार कर देगा इसको, अब तो कर देना चाहिए, भगवान है इसलिए नहीं पार निकल देना मैं को। तो भगवान ने सोचा मुश्किल हो जाएगा, रात को भगवान को नींद नहीं आई, मेरे तो गड़बड़ हो जाएगी सारे, इन हार की तरफ लगाना तो औरों को है और इन हार की तरफ जिताना है, तो गड़बड़ हो गई, इसको फिर नींद नहीं आई भगवान को, रात को बेचैन रहे भगवान ने। हाँ श्री कृष्ण, सवेरे उसने फिर ब्राह्मण का रूप धार के इससे भिक्षान दे, मैं जो कुछ मांगा मैं आपको चीज चाहिए मेरे को। मैंने कहा फिर आप ब्राह्मण नहीं, आप दस रूप में आओ। उनका विधात है जो मेरे पर मांगना है, मेरे से ऊपर कौन है, तो विधात उसको मांगने जा रहे को। तो उन्होंने कहा मैं तैयार, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं युद्ध देखूँ, मधुर रहेगी। तो भगवान ने कहा आपकी इच्छा पूरी होगी, उसको दिव्य शक्तियों को बुलाएगा, अमृत पिलाया गया कि आप युद्ध देखोगे, सुनोगे, बोलोगे। ऐसी पावर थी इनको कि मतलब एक जगह उड़ के भी देख के सकते थे, भगवान ने ऐसी शक्ति दी थी, आप सारा युद्ध को शीश यहाँ रखा उसको उड़ के वहीं आ जाएगा। तो कहाँ पर स्थापित किया था जो इनका शीश था? युद्ध के टाइम में दान तो यहाँ हो गया शिशला में, युद्ध शेरदे में हुआ तो तो ये स्तंभ, युद्ध का सेंटर पॉइंट था। युद्ध का सेंटर पॉइंट शेरदा युद्ध बीच में आ गया, शीश यहाँ दान हो गया और देखने के लिए गया मैं देखना युद्ध, तो वहाँ स्तंभ के ऊपर रख दिया गया था शेरदा गांव में। ठीक है। तो एक तरफ एक दिन कौरव भारी है, भारी निर्णय नहीं हो रहा था, निर्णय क्यों जिधर वो गर्दन घुमा तो जीत हो जाता, तो हार की तरफ लगना, हारे का सहारा था। भगवान ने कहा था निर्णय नहीं हो सकता, इसको हटाया जाए यहाँ से, यहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे। हाँ, दोबारा फिर आ गया शीशे, एक बार तो पहले हो गया, दान हो गया, दोबारा वहाँ से हटाया गया चक्कर से, फिर यहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे, गोदी में आ गया, उसको कहा भगवान ने भूमिगत ले जाओ कुछ। सुभाष जी, शीशला धाम हाँ जी, क्या महत्व है इसका, कितना पुराना ये तीर्थ है और जैसे कि प्रचलित है कि जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि शीशला धाम जी, तो क्या महत्व है बताइए। इसका महत्व ये है जी, ये है द्वापर युग का दान, यहाँ बाबा ने शीश का दान दिया था, शीश का नाम से ही यहाँ पूजा है, शीश की पूजा है। और जो अपने 48 कोस की युद्ध की पर विधि रखी गई थी, जो
युद्ध की सीमा तय की गई थी, उसका ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ जब युद्ध हुआ, दो सेनाएं थी, एक तरफ कौरव सेना थी, वो कुरुक्षेत्र की तरफ थी, एक तरफ पांडव सेना थी, वो अपने पांडु पिंडारा की तरफ थी। ये बीच का सेंटर है, सिरदा में शीश रखा गया था, वहां से बाबा को पूरा युद्ध दिखाया गया। 18 दिन युद्ध चला, 18 की सोनी सेना लड़ी, तो ये महत्व है।